सभी को और एक बार प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्यार भरा सलाम। यहाँ आने के बाद भाई को फिर एडमिट किया और धीरे धीरे वो रिकवर हो रहा है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स है। जैसे कि जो ग्राफ्टिंग किया उसके मसल के नीचे थोड़ा सा इन्फेक्शन है, तो उन्होंने उस भाग को क्लीन किया, लेकिन वो हड्डी से जुड़ा हुआ जगह होने का वजह से थोड़ा सा गंभीर है। और फिर यहाँ आने के बाद मुझे थोड़ा सा बुखार और खांसी जैसा हो गया, और अभी भी उसका थोड़ा तकलीफ है। इसलिए बीच में क्या बोलते हैं, इंटरनेट में प्रॉब्लम हो सकता है, वैसे मुझे भी प्रॉब्लम हो सकता है। थोड़ा सा आपको मुझे सहना पड़ेगा। या या आप लोगों के बहुमूल्य प्रार्थना के लिए मैं और एक बार धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि सफर में हम काफी डरे हुए थे कि कैसा होगा। क्योंकि भाई उठ नहीं सकते, खड़े नहीं हो सकते, और बाथरूम या वॉशरूम वगैरह जा नहीं सकते, तो ऐसे में कुछ 20-25 घंटे का सफर है। तो कैसा होगा ये सोच में था, लेकिन प्रभु ने मदद किया। दोहा में एक ब्रेक मिला, तो उधर थोड़ा सा उनको हम फिर तैयार किया, और फिर जो नेक्स्ट लेग था वो लगभग 16 घंटा का था। तो प्रभु ने मदद किया। शुरुआत में एयरपोर्ट के लोग कह रहे थे कि हम ले नहीं पाएंगे, क्योंकि इनकी तबीयत काफी खराब है। तो हम प्रार्थना में थे और प्रभु ने मदद किया। उन लोग भी थोड़ा सा डरा हुआ था, क्योंकि हम एम्बुलेंस में एयरपोर्ट गया था, तो एम्बुलेंस वगैरह देखकर उन्होंने सोचा कि ये कैसा हम लेंगे। लेकिन प्रभु ने मदद किया, तो वो बात भी हो गया। अगस्त 2 तारीख को मेरा वापसी का टिकट है, और प्रभु दया करेगा तो उस समय वापस आने के लिए हम सोच रहा है। या आप लोग सब जुड़ गए, उसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। आप लोगों को मैं काफ़ी याद कर रहे थे। पिछली संडे, सॉरी, पिछली मंडे ले नहीं पाए, क्योंकि वही दिन सफ़र का दिन था, तो वो दिन मुश्किल था। लेकिन आगे उम्मीद है कि मैं पूरे मंडे ले पाऊंगा, क्योंकि यहाँ अभी सुबह 10 बजे का टाइम है। सुबह 10 बजे है। तो आप लोगों के लिए रात है, तो हमारे लिए दिन है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने ये भी तो कहा था कि जब मनुष्य का पुत्र आएंगे, कुछ लोग सोए हुए होंगे, कुछ लोग खेत में होंगे, और कुछ लोग चक्की पीस रहा होगा, है ना। तो अगर अभी प्रभु यीशु मसीह आएगा, तो शायद एक ही ऐसा झुंड होगा जो जूम मीटिंग में एक साथ है। तो अगर जूम मीटिंग होता तो प्रभु ऐसा कहते, कुछ लोग दिन में और कुछ लोग रात में जूम मीटिंग में एक ही क्लास अटेंड कर रहे होंगे, और तब मनुष्य का पुत्र आएगा। है ना। तो मैं वो सोच रहा था। चलिए। उम्मीद है कि हम अभी तक जो सीख रहे थे थोड़ा बहुत आपको याद रहेगा। पिछली बार कोई भाई ने 2 प्रश्न पूछा था, उसका उत्तर देने का कोशिश किया हमने। उम्मीद है कि उस भाई को तसल्ली हुआ होगा। और आज जो विषय है थोड़ा सा नेक्स्ट पॉइंट है, मतलब अगली पॉइंट। वो अगली पॉइंट ये है, परसिवरेंस ऑफ द सेंट्स। परसिवरेंस ऑफ द सेंट्स मतलब जो संत उद्धार पाए, वो जो है, जो संत उद्धार पाए वो संत हमेशा उद्धार के उस कार्य को करते रहेंगे। वो संत पीछे नहीं हटेगा। वो संत अपने अपने क्या बोलते हैं, उद्धार को खो नहीं बैठेंगे। इस तरीके का एक शिक्षा उनका है। और कुल मिलाकर उसमें यही है कि आपका उद्धार नहीं जाएगा, लेकिन वो डायरेक्टली ये नहीं सिखाते। डायरेक्टली ऐसा नहीं सिखाते कि आपका उद्धार प्रभु संभालेगा, लेकिन उल्टा ऐसा सिखा रहा है कि प्रभु आपको संभालने में मदद करेगा। आपको उसका फर्क समझ में आ रहा है ना। वो प्रभु संभालेगा आपका उद्धार, अभी आप कभी खो नहीं बैठेगा, ऐसा बोलने में वो दरअसल डरता है ना। तो वो ऐसा कहना चाहते हैं कि संत जो है,
अपने विश्वास में टिके रहेंगे, और टिके रहने में परमेश्वर आपको मदद करेगा, और इस तरीके से आपके उद्धार को संभाला जाएगा। इसके पहले जो वचन हम जो पॉइंट हम सीख रहे थे वो ये था कि उद्धार इरिसिस्टिबल ग्रेस है। मतलब जो अनुग्रह प्रभु देता है उसको भी आप रोक नहीं सकेंगे। मतलब उद्धार जबरदस्ती करेंगे, और फिर उद्धार को संभालने का काम आपके द्वारा जबरदस्ती करेंगे, है ना? कुछ अजीब तरीके से उनका जाना होता है। मतलब ये सच है कि हम इस आखिरी पॉइंट पर एक हद तक उनका साथ है। ठीक है भाई, आप कम से कम मान तो रहा है कि उद्धार जाएगा नहीं, लेकिन इस तरीके के जो शिक्षा का वजह से जो चारों पॉइंट को गलत बोल दिया, वो पांचों पॉइंट भी पूरा सही नहीं हो पाएंगे, है ना? तो थोड़ा बहुत गिल्टी उधर भी उनका रहा है। अभी इरिसिस्टिबल ग्रेस के बारे में अचानक मेरे मन में एक विचार आया। देखो, हम कैसा सोचते हैं, परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हम उद्धार पाए, लेकिन अनुग्रह हमारे सामने जब प्रभु ने रखा, उसके ऊपर उसके द्वारा कोई जबरदस्ती हमारा साथ नहीं हुआ। लेकिन इररेसिस्टिबल ग्रेस जब उन लोग बोलते हैं, मतलब केवल अनुग्रह नहीं है, एक ऐसा अनुग्रह जिसको आप अपने तरफ से रोक नहीं पाएंगे, आपके पास कोई चुनाव नहीं है, आपको वो अनुग्रह स्वीकार करना ही पड़ेगा, आपको उद्धार पाना ही पड़ेगा। ऐसा ग्रेस नहीं है हमारा प्रभु का ग्रेस या अनुग्रह। प्रभु का अनुग्रह एक ऐसा अनुग्रह है, चाहे तो एक व्यक्ति स्वीकार कर सकते हैं, चाहे तो एक व्यक्ति इनकार भी कर सकते हैं। मुझे अचानक एक उपमा या एक क्या बोलते हैं, एग्जाम्पल मन में आया। वो ऐसा है कि एक छोटी लड़की को एक पुरुष जबरदस्ती शादी करता है और कहता है, देखो मैंने तुम्हारे ऊपर अनुग्रह दिखाया कि तुम्हारा शादी भी हो गया, तुम अच्छे घर में भी आ गया, और तुम अभी खुश है। अरे, आपने इस लड़की से पूछा नहीं, उस लड़की का उम्र भी नहीं हुआ, उस लड़की का समझ भी नहीं है, उसने ना चुना भी, ना आपसे बात की, ना आपको पसंद की, आपने उसको शादी कर दिया और उनका जिंदगी को अच्छा कर दिया। ये कोई तरीका है? यही तो तरीका कई धर्म के लोग अपनाते हैं। कहते हैं उनके जो नेता है, गुरु है, 6 साल के उम्र के बच्चे से शादी किया बोलते हैं, और बोलते हैं बहुत बड़ा पुण्य की, है ना? अभी मैं नाम वाम बताएंगे तो अच्छा नहीं है, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूं, है? और बोलता है ये उनका बड़ापन है? और एक से ज्यादा शादी करने से वो ये सोचता है कि कई लड़कियों को हमने जिंदगी दी, है ना? जो लड़की तुम्हारा पत्नी पहले से थे, उसका जिंदगी का क्या क्या है, उससे थोड़ा पूछ कर तो देख। कौन ऐसा लड़की होगा जो अपने पति के बाद द्वारा चाहते हैं कि और भी 4-5 को शादी करे और सभी को जिंदगी दे? ये कोई जिंदगी देने का तरीका है? तो प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह ऐसा अनुग्रह नहीं है। प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह का खूबी जरा देखिए। वो हमारे लिए जान हम उनसे प्यार करने से पहले ही दे दिया, और उस प्यार के बारे में हमें बताया, हमें अपनों के द्वारा बताया, और पवित्र आत्मा के द्वारा बताया, और इंतजार की जब आप कहेंगे हाँ, तब वो आपके पास आएंगे। तब प्यार में, विश्वास में, आपके दिल के पूरे तसल्ली के साथ आप प्रभु यीशु मसीह को अपना आत्मिक पति के रूप में स्वीकार करते हैं, और वो पति तब आपको भी अपने दुल्हन के रूप में स्वीकार करते हैं, और इतना आशीष और इतना प्यार से हमारा जिंदगी को भर देते हैं कि हमारा पूरा अनंत काल काफी नहीं होता है उसका प्यार को समझने के लिए। तो वो है खूबियों से भरा हुआ उद्धार, या एक शादी या प्रस्ताव, जो हम कहना चाहिए, है ना? तो दरअसल जब हम सुसमाचार एक व्यक्ति को सुनाते हैं, एक तरीके से वो परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह का द्वारा मिलने वाला एक प्रस्ताव है। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? मैं तुम्हारे लिए अपना जान दे चुका हूं, और तुम्हें एक अनंत काल का जीवन देना चाहता हूं। अगर तुम्हें पसंद है, तुम्हें अगर इच्छा है, तुम्हें अगर समझ, ये बात समझ में आया है कि तुम्हें एक उद्धारकर्ता का जरूरत है, तो मैं तैयार हूं। तुम बस हाँ कह दे, है ना? यीशु मसीह ने चंगाई जिस आदमी को नहीं मिला, वो चंगाई के लिए कुएं के पास
सालों से पड़े हैं, उससे भी पूछा क्या तुम चंगाई पाने के लिए चाहते हो? अरे तुम जब यहाँ है तो चंगाई पाने के लिए चाहते हो कि नहीं पूछने की जरूरत नहीं है ना, यूं ही दे दो। नहीं, तभी भी प्रभु ने पूछा क्या तुम चंगाई पाना चाहते हो? देखो हमारा प्रभु कितना कितना नम्र है। मैं बात को याद कर रहा था, एक प्रस्ताव चल रहे थे, तो उसमें लड़की के जो परिवार है वो पूरे निर्णय ले रहा था, और लड़का का जो परिवार है वो काफी नम्र परिवार है, तो वो बस चुप बैठ गए। बोलते हैं मैं ये तारीख नहीं करूंगा, वो तारीख नहीं करूंगा, फलाना तारीख में करूंगा। ये नहीं पूछ रहे कि लड़का वाले क्या सोचते हैं, या यू नो आपका भी राय बताइए, आपका ये समय चलेगा क्या, ऐसा कुछ नहीं। तो कुछ इस तरीके से है, देखा जाएगा प्रभु कितना नम्र है। राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु, 10,000 में अति सुंदर, बिना पाप जाने वाले, पिता के पसंददार, या पिता के एकमात्र पुत्र, जिसके ऊपर पिता के पूरे आनंद है, संपूर्ण वो दुल्हन, दुल्हा, और हमारे लिए जो है आया, और कितना नम्रता से हमसे पूछते हैं क्या तुम अपने पाप के हालत से बचकर तो अपना बनना चाहते हैं क्या? तो ये है असली प्यार, ये है सही प्रस्ताव, और ये है सही तरीका। और ऐसा ही दुनिया में भी मनुष्यों के बीच में होना चाहिए, और परमेश्वर के बीच में भी होना चाहिए। तो आज के जो पॉइंट है उसकी तरफ हम जाएंगे। और मैं एक हादसा इंतजार सोच रहा था, आप में से कितने लोग आरसी स्प्राउल बोलकर, एक बहुत ही बड़ा कैल्विनिस्ट है, कैल्विनिज्म सिखाने वाला एक प्रभु का दास है, मैं उसके भाषणों को सुना हूं। आपने किसी ने सुना है कि आरसी स्प्राउल नाम सुना है क्या कम से कम? आरसी स्प्राउल अभी भी जिंदा है, और उनके भाषण चाहे तो आपको मिलेगा। बहुत ही अच्छा वचन सुनाने वाले बुजुर्ग प्रभु का दास है, बहुत ही ताकतवर वचन सुनाते हैं। लेकिन यही है कि एकदम कटक और कट्टर कैल्विनिस्ट सोच के हैं। तो ये भाई एक संत का क्या बोलते हैं, संत को मिलने के लिए गया, जिसका नाम डॉक्टर जेम्स बॉयस है। डॉक्टर जेम्स बॉयस, डॉक्टर जेम्स मतलब क्या बोलते हैं, वचन के डॉक्टर है। तो काफी समझदार है, और प्रभु का बहुत भी मतलब सेवा किया है, बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने जिया है। लेकिन ये जो परसिवरेंस ऑफ सेंट्स कैल्विनिज्म का जो पॉइंट है, उसको विश्वास करने का वजह से आरसी स्प्राउल कुछ 5,000 लोग बैठे हुए एक कलिसिया में, एक झुंड में, वो ऐसा कहा कि हम जेम्स बॉयस के लिए प्रार्थना करेंगे ताकि वो विश्वास में मरे। विश्वास में मरे मतलब, विश्वास में मरे मतलब वो मरने के लिए जा रहा है, मरीज है, काफी बुजुर्ग हो चुका है, और कुछ ही क्षण में वो मरने वाला है। लेकिन विश्वास में मरे मतलब परसिवरेंस ऑफ सेंट्स, मतलब एक संत अपने विश्वास में टिके रहने में प्रभु उन्हें मदद करेगा। मतलब उद्धार का पक्कापन जिंदगी के अंत तक इनको नहीं मिलता। उद्धार का मतलब मैं टिका हूं, मेरा उद्धार हो चुका है, मैं प्रभु के पास जाएगा, ऐसा वो बोलने में थोड़ा सा शंका करते हैं, थोड़ा सा शक करते हैं। देखो, परसिवरेंस ऑफ सेंट्स जो कहते हैं, मतलब संत जो है उसमें कोई भी तरीके से जो है दृढ़ता में रहेगा, जो सोच है वो उसका जोर संत के ऊपर दिया गया है। ये नहीं कि मेरा प्रभु सर्वशक्तिमान है, चाहे मैं कमजोर क्यों ना हो, प्रभु मुझे चलाएगा। वो ऐसा नहीं सोचते, उल्टा प्रभु मुझे चला चला चलने में ऐसा ताकत देंगे, और उस ताकत के बलबूते में जो है उसको करेंगे। थोड़ा सा हटकर उनका सोच है। मैं सोचता हूं अगर इनका ये सोच का वजह से वो ये भी करते हैं कि आपको पूरे तरीके से हर पाप के लिए मन फिराना पड़ेगा, और संपूर्ण तौर से मन फिरा फिरा कर आप जियोगे, तभी परसिवरेंस ऑफ सेंट्स का जो पॉइंट है पूरा हो जाएगा, और तभी आप जो है स्वर्ग में जा पाएंगे। देखो, यहाँ ये प्रॉब्लम होता है कि कितना मन फिराओ।
मतलब मैंने मन फिराया, लेकिन मन फिराने के बावजूद भी मुझे तसल्ली कब मिलेगा? ठीक है भाई, मैंने मन फिराया, अभी मेरा सारे पाप माफ हो चुका है, अभी मैं प्रभु, अब मेरा उद्धार जो प्रभु ने दिया वो टिका हुआ है, और मैं इसी हालत में जो है प्रभु के पास जा सकता हूं। ये तसल्ली आपको कब मिलेंगे? मतलब, इफ एट ऑल आई हैव टू रिपेंट, टू व्हाट एक्सटेंट एंड हाउ मच आई शुड रिपेंट? कितना मन फिराऊं? देखो कितना मन फिराऊं। जब हम, अभी देखो कपड़ा जब धोते हैं, मैं बहनों को पूछना चाहता हूँ, बहन लोग तो यहाँ वीडियो में तो बिल्कुल नहीं आते, अभी भाई लोग नहीं आते तो बहन लोग कहाँ आएंगे? तो बहन लोग को मैं पूछना चाहता हूँ, आप लोग जब कपड़े धोते हैं, शुरू में धोना होने होने के बाद पानी थोड़ा सा खराब आएगा, फिर एक 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 बार और अच्छा पानी में डालेंगे, फिर पानी खराब आएगा, फिर थोड़ा सा और पानी में डालेंगे, फिर थोड़ा सा पानी सफेद आने लगेगा, मतलब थोड़ा अच्छा आने लगेगा, और फिर और एक बार शायद आप पानी में डालते होंगे, तब तक पानी लगभग ठीक आता होगा। लेकिन कितना बार धोने से पानी शुद्ध का शुद्ध आएगा? मेरे मेरा प्रश्न समझ में आ रहा है? हाँ? कि कौन सा टाइम पर, कि पानी जैसा कपड़ा डाला, जितना पानी अच्छा था उतना ही पानी अच्छा वापस आएंगे? ऐसा कभी हो सकता है क्या? आपको क्या लगता है? अगर कोई बोले इतना मैं मन फिराऊं, है ना, ये देखो, ये इसका कोई अंत नहीं होता है। कोविड के टाइम पर लोग कोविड से बचने के चक्कर में कुछ लोग पागल जैसे हो गए। वो कोई छुएगा नहीं, कोई बोलेगा नहीं, वो उधर गया तो हाथ धोएंगे, इधर गया तो हाथ धोएंगे, फिर पेन नहीं पकड़ेगा, मोबाइल नहीं पकड़ेगा, दरवाजा का कुंडी नहीं पकड़ेगा, अरे बाप रे, इनका जीना हराम हो गया। ये चश्मा को भी पकड़ लिया तो सोच लो, अरे यार चश्मा को मैंने पकड़ा था, लेकिन चश्मा के अंदर अगर कोविड होगा तो मैं क्या करूंगा? चश्मा को फिर वो क्या बोलते हैं, सैनिटाइजर से करेंगे, फिर वो परेशान परेशान, है ना। फिर ऐसे ऐसे कुछ लोग साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम में चला गया। देखो, प्रभु इस तरीके से हमसे अगर मांग करेंगे, इसे तो प्रभु का वचन कहता है, वचन नियम के अनुसार, व्यवस्था के अनुसार कोई भी परमेश्वर के सामने धर्मी नहीं ठहर सकता। केवल इतना नहीं है कि हम कमजोर है, हम पागल हो जाएगा। और यही प्रॉब्लम मार्टिन लूथर का था। मार्टिन लूथर जब कैथोलिक प्रीस्ट था, वो मन फिराने के लिए घंटों लेता था। मतलब वो आकर अपने प्रीस्ट को आकर अपना पाप के बारे में बताते थे, और वो पाप, ये पाप, आप, मैंने ऐसा सोचा, मैंने ऐसा देखा, मैंने ऐसा बोला, मुझे ऐसा बोलना नहीं चाहिए था, मैं लेट गया, मैं उठ नहीं पाया, मैं सो नहीं पाया, मैं प्रार्थना करते वक्त मेरा ध्यान भटक गया, प्रभु से मांगो। तो फिर वो प्रीस्ट को आकर बोलेंगे, प्रीस्ट मार्टिन लूथर के लिए प्रार्थना करेंगे, फिर मार्टिन लूथर चला जाएगा। और ऐसा हुआ कि मार्टिन लूथर आधे रास्ते में वापस आ जाएंगे। बोलते हैं आधे रास्ते में अब वापस, अरे मुझे और एक पाप याद आ गया, तो बोलते वो भी मन फिराएंगे हम। तो लास्ट में ये जो प्रीस्ट है ना, कैथलिक लोगों का कन्फेशन होता है, आप लोगों को मालूम है कि नहीं पता नहीं, कैथलिक लोगों का मन फिरावा ऐसा होता है, जब आपको पता चलता है कि आपने पाप किया, आपको आना है, और कलीसिया में, या प्रीस्ट जो है, प्रीस्ट को आकर बताना है, और प्रीस्ट आपके लिए विनती करेगा, और प्रीस्ट कहेंगे कि आपका माफी हो गया, तो आपको सारे पाप जो है बताना है। तो मार्टिन लूथर इस तरीके से अपने प्रीस्ट को आकर बताता, वो खुद ही प्रीस्ट है, लेकिन वो अपने प्रीस्ट को आकर बताता था। आपको ये भी शायद मालूम होगा, कैथलिक लोगों का सबसे बड़ा प्रीस्ट कौन है? उनका क्या पद होता है, उनका क्या बोलते हैं उनको? पोप। पोप। आपको मालूम है, पोप भी मन फिराने के लिए दूसरे याजक के पास जाते हैं। मतलब सबसे बड़ा वाला, वो भी परमेश्वर से माफी नहीं मांग सकते, वो भी, उनको भी एक मध्यस्थ चाहिए, और वो कोई जूनियर वाला याचक को बुलाएंगे और अपना मन फिराएंगे। प्रॉब्लम ये है, देखो, हम अपने सारे पाप दूसरा मनुष्य को बोल सकता है क्या? और मैंने सुना है कि ये जो याचक लोग हैं, जो मतलब लोकल जहां हम लोग रहते हैं, ये जो याचक लोग हैं, उनको मजा आता है लोग दूसरों का पाप सुनने में, है। और पुरुष और स्त्री दोनों आते हैं, है ना, नौजवान लोग आते हैं, और औरतों के पाप सुनने के लिए इनको मजा आता है। बोलते हैं, अरे ये मैं उधर गया था, यहाँ गया था, ये काम किया, वो काम किया है, और इनको मजा आता है, बोलते हैं।
और ये पाप का माफी मांगने के लिए प्रभु से क्या विनती करेंगे जब इनको पाप सुनने में मजा आता, और उसका फिर गलत फायदा भी उठाते हैं। और ये आपस में, याचक लोग आपस में बोलते हैं, अरे फलाना 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 व्यक्ति के साथ चला गया था, मेरे पास आकर कन्फेशन किया। ये सब प्रॉब्लम्स होता है। उसके बाद ब्लैकमेलिंग होता है। देखो कहां से कहां चला गया। आपको मालूम है, एक शिक्षा गलत सिखाने की वजह से कितना कितना प्रॉब्लम्स होता है। और क्या कोई व्यक्ति संपूर्ण तौर से अपने दिल खोलकर बोल पाएंगे, खास कर अपने ही कलीसिया का अगर याचक है, और उस याचक को अपने ही पाप के बारे में बोलने में कितना प्रॉब्लम होता हो। लेकिन प्रभु यीशु मसीह, उन्होंने जब कहा कि मन फिराने के लिए तुम मेरे पास आओ, और प्रभु यीशु मसीह के लहू तुम्हारे सारे पापों से तुम्हें शुद्ध कर सकता है। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं हूं रास्ता, मैं हूं जीवन, मेरे द्वारा तुम पिता के पास जा सकते हैं, और मेरे बिना तुम पिता के पास नहीं जा सकते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह ये कहा कि परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक ही बिचवई है, कितनी बड़ी बात है वो। और ऐसे हालत में वो समझ में आता है कि वो कितनी बड़ी बात। तो प्रभु यीशु मसीह ये काम हमारे लिए आसान कर दिया कि हम प्रभु के पास भागा भागा जा सकते हैं। और प्रभु से हम अपने पाप के बारे में कह तो सकते हैं, लेकिन उसके बढ़कर हम ये भी तो कह सकते हैं, प्रभु जो पाप मैंने नहीं जाना, जो पाप मैंने आपको बोला नहीं, जो मैं नहीं समझ रहा हूं फिलहाल, उन पापों को भी आप माफ कीजिए। और मार्टिन लूथर इस तरीके से बार बार वापस आने में, ये याचक ने क्या कहा मालूम है? अरे तुम ढंग का एक पाप तो कर, उसके बाद माफी मांगने के लिए आ जा। मतलब ये जो पाप का माफी ये मांग रहे थे, इन याचकों को लगा कि इसमें कोई दम नहीं है, या फिर सुनने में इन याचकों को कोई रुचि नहीं मिल रहा। मैं कहता हूं, जब मैं प्रभु के पास माफी मांगने के लिए जाता हूं, मेरा प्रभु ध्यान से सुनता है। मेरा प्रभु मेरे दर्द को समझता है। और मेरा प्रभु ये भी समझता है कि ये अभी माफी मांगा, लेकिन कितना मिनट टिकेगा ये भी मैं जानता हूं। मेरा प्रभु मुझे जानता है, इसलिए तो वचन कहता है कि मैं मेरे बेड़ों को जानता हूं, उनके नाम से मैं पुकारता हूं। तो हमारा प्रभु ही है जो हमें तसल्ली दे सकता है। और अगर इस तरीके का तसल्ली प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, केवल उनके द्वारा, ये नहीं कि मैंने पूरा पाप का माफी मांगा, अभी एक भी पाप का माफी बचा नहीं, ऐसा नहीं। हमें कभी कभी ऐसा बोलना पड़ेगा, प्रभु कितने ऐसे पाप है जो मैं नहीं समझता, कितने ऐसे पाप है जो मुझे याद नहीं आ रहा है, कितने ऐसे पाप है जो मैं ठीक तरीके से नहीं समझ रहा हूं कि वो पाप है। पाप का पहचान में भी मुझे परेशानी है। उन सारे पापों से आप मुझे शुद्ध कीजिए। और फिर मुझे इस बात का चिंता करने का जरूरत नहीं है कि पूरा हुआ कि नहीं। अभी आप ही बताइए, मेरा भाई का एक्सीडेंट हुआ, और घुटने में और हाथ में स्टील डाला, रोड डाला, और हाथ में स्टील का रोड डाला, और पाव में स्टील का दो प्लेट डाला। ठीक है। तो पाव का प्लेट में उनका इन्फेक्शन हुआ। अभी वो जो प्लेट है, उस प्लेट में एक बैक्टीरिया है या नहीं, इसको पक्का करने के लिए डॉक्टर के पास कोई तरीका ही नहीं। डॉक्टर बेचारा बहुत संभाल कर, डर डर कर वो अपना काम किया होगा, लेकिन उसमें बैक्टीरिया था, इसलिए तो इन्फेक्शन हुए। अभी इन्फेक्शन को निकालने के लिए हम स्टेरलाइज कर सकते हैं, लेकिन स्टेरलाइजेशन में भी सारे बैक्टीरिया नहीं मरते। अगर मैं इस डॉक्टर को अगर मैं इस डॉक्टर को चुनौती देगा, आप पक्का कैसा कर सकते हैं कि ये जो इम्प्लांट आप डालने वाले हैं, उसमें एक भी बैक्टीरिया, एक भी, क्या बोलते हैं, अणु नहीं है। पक्का करने के बाद डालो, पक्का कर ही नहीं सकते। तो पाप का क्या बोलूं, है ना? पाप का क्या बोलूं? तो हमें प्रभु का उस ताकत पर,
प्रभु का उस कार्य पर विश्वास करना होगा जिसने ये लिखा है, बताया है कि तुम्हारे सारे पापों से मैं तुम्हें शुद्ध करूंगा। मैं जानता हूं कहाँ अणु है, कहाँ अणु नहीं है, कहाँ पाप है, कहाँ पाप नहीं है। मैं जानता हूं, न्याय करने वाला मैं हूं, है ना। तुम जो पाप नहीं जानते हैं उस पाप को भी न्याय करने वाला मैं हूं, तो माफी देने का क्षमता मेरे अंदर है। भाई बहनों, आज प्रभु यीशु मसीह में हमें इसलिए आनंद मनाना चाहिए क्योंकि प्रभु यीशु मसीह क्या ही बड़ा तसल्ली हमें दिया है। इस डॉक्टर के पास मेरे भाई को मैंने ऑपरेशन के लिए दे दिया, उन्होंने ऑपरेशन किया, सालों के पढ़ाई और एक्सपीरियंस उनको पास था। लेकिन एक हफ्ते के बाद उनको पता चला भाई इन्फेक्शन है। उस इन्फेक्शन को निकालने के लिए फिर ग्राफ्टिंग किया, उस ग्राफ्टिंग में भी इन्फेक्शन निकला। उसको निकालने के लिए फिर वो काम के ऊपर काम, फ्रॉम ऑलमोस्ट 2.5 months। उसके बाद यहाँ स्टेट्स में आए, अभी इन लोग बोल रहा है इन्फेक्शन तो है भाई। तो उसका मसल टिश्यू निकाला, उसका पस पूरा निकाला। अब बोलते हैं अगले हफ्ते हम और एक बार टेस्ट वेस्ट करेंगे और उसके बाद पता चलेगा। और हेवी एंटीबायोटिक, वो भी कैप्सूल वाला एंटीबायोटिक नहीं मिलेगा, इसका आईवी ही मिलेगा। मतलब एक ऐसा एंटीबायोटिक जो गोली के रूप में दे ही नहीं सकते, और कंटिन्यूस 6 हफ्ते आपको आईवी देते रहेंगे, तब जाकर हो सकता है हम इस हालत से कैसा भी जो है बच सके। तो देखो, ये है वैज्ञान लोग इतने बढ़ने के बाद, या मेडिकल वैद्य शास्त्र इतना आगे बढ़ने के बाद ये हालत है। तो आत्मिक दुनिया में हम मनुष्य क्या कर सकते हैं? इसलिए परसिवरेंस ऑफ सेंट्स हम पूरी तरीके से मानता नहीं है। हम ये मानता है कि प्रभु जानता है, प्रभु को एक बार मैंने पुकारा, प्रभु मुझे बचाओ। और मैं जब बचाओ कर कर प्रभु को बोलता हूं, मैं चाहता हूं मुझे नरक से बचाओ। और नरक में मैं तो 10 साल, 15 साल, 20 साल के बाद जाऊंगा ना। तो प्रभु ये तो नहीं बोल सकते अरे जब तुमने पुकारा था तब मैंने बचाया था, अभी 10-15 साल तुमने और जी लिया तो इसका बीच में जो पाप आया उसका कोई गारंटी मैं नहीं दे सकता। ये कैसा वैद्य है? मैंने जब पहली बार यीशु मसीह को मुझे बचाओ कर कर पुकारा, तब मैं इसी दिन के लिए पुकारा था कि मैं मरने के बाद नरक में ना जाए, है ना। और बचाने वाला उस कार्य को मन में रखते हुए मुझे बचाया था, मुझे नरक से बचाया प्रभु यीशु मसीह ने। ये थोड़ी प्रभु बोल सकता है कि प्रभु अभी तुमको संभालना पड़ेगा, अभी तक का पाप का तो मैं देख लूंगा, आगे का तुम देख ले। नहीं, प्रभु मुझे तसल्ली तभी दे पाएंगे जब प्रभु उस पूरे तरीके से मेरा प्रॉब्लम का हल निकालेंगे। और यही प्रभु यीशु मसीह ने किया। तो मैं आपके सामने दो अच्छा ऐसा वचन को रखना चाहूंगा जो इन बातों को हमें जो है तसल्ली दे सकते हैं। आइए, यूहन्ना के सुसमाचार 10वां अध्याय उसके 27 से लेकर 29 तक आपको पढ़ना होगा। जॉन चैप्टर 10 वर्स 27 to 29। मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं, मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं, और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ। वे कभी नष्ट न होंगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन न लेगा। मेरा पिता जिसने उन्हें मुझको दिया है सबसे बड़ा है, और कोई उन्हें पिता के हाथ से छीन नहीं सकता। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद हो। आपने कभी सोचा है प्रभु ने हमें भेड़ों के वो चित्र क्यों दिया? मेरे भेड़े, प्रभु ने हमें भेड़ों करके क्यों बुलाया? क्योंकि भेड़ ऐसा जानवर है जिनका स्पीड ना के बराबर है। कोई भी बच्चा एक भेड़ का स्पीड में भाग भाग सकते हैं। भेड़ का सींग नहीं होता जिससे वो कुछ हमला करे। भेड़ ज्यादा दूर देख नहीं सकता। भेड़ हमेशा घास के ऊपर देखता है और घास खाते हैं, उसको दूर देखने की जरूरत नहीं पड़ता। और उसका वजह से वो जल्दी उसका रास्ता भी भटक जाता है। अगर चरवाहा नहीं तो रास्ता जल्दी भटकने का कारण भी यह है क्योंकि उसका जोग्राफिकल लोकेशन, या उसके पास क्या बोलते हैं, गूगल मैप्स नहीं है। है ना।
तो नेविगेशन जो है, बस इतना जानते हैं, 50 मीटर के आसपास जो बातें हैं वो समझ सकते हैं। तो उसको हमेशा एक चरवाहा चाहिए। और फिर भेड़ों का ये खासियत है कि भेड़ों का नाखून नहीं है। भेड़ों का दूसरा खासियत है कि वो ज्यादा दूर तक सूंघ नहीं सकते हैं, वो खतरा को ज्यादा जल्दी समझ नहीं सकते। और उसके आवाज देखा आपने है? डरपोक लोगों को हम बोलते हैं अरे मैं कर रहा है वो, है ना। मतलब हमको परमेश्वर ने चरवाहा बुलाया, क्यों? क्योंकि उद्धार जो चुनौती है, पवित्र जीवन जो चुनौती है, उस चुनौती के लिए हम बिल्कुल सक्षम नहीं है। हमें हम पूरे के पूरे चरवाहा के ऊपर निर्भर है। लेकिन मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं जो ये कहा, मेरे बेड़े। हाँ, भेड़ कमजोर क्यों ना हो, मेरे बेड़े। तो भेड़ का सबसे बड़ा ताकत क्या है? यहोवा मेरा चरवाहा। प्रेज द लॉर्ड। यहोवा मेरा चरवाहा है। यहोवा का मतलब हमेशा रहने वाला। हमेशा रहने वाला अगर मेरा चरवाहा है तो मैं भी हमेशा रहूंगा। वो मुझे अनंत काल का जीवन देता है। और यीशु मसीह कहता है कि मेरे हाथ से कोई नहीं छीन सकता, और मेरे पिता के हाथ से तो बिल्कुल नहीं छीन सकते। मतलब डबल प्रूफ है। वो पवित्र आत्मा के बारे में उधर जिक्र नहीं किया, लेकिन वो भी सच है कि ट्रिपल प्रूफ है। और प्रभु के वचन में ये लिखा है, 3 धागा का एक रस्सी कभी टूटेगा नहीं। प्रेज द लॉर्ड। मैंने एक ऐड देखा, बुलेट प्रूफ जो जो कांच है, वो टीपो जैसा। टीपो समझता है ना? अब घर में जो टीपो रखता है, चाय वगैरह रखने के लिए छोटा सा टेबल रहता है ना, हाँ, उसमें उन्होंने बुलेट प्रूफ ग्लास रखा। और कई तरीके से उस ग्लास का क्वालिटी देख रहा है, तो ग्लास बिल्कुल टूट नहीं रहा है। लेकिन वो एक भारी चीज, जैसा बहुत बड़ा पत्थर, वो लाकर उसके ऊपर डाला तो वो टूट गया। तो बोलते बुलेट प्रूफ है, कैसा टूटा? तो उन्होंने बोला, कांच नहीं टूटा, लेकिन कांच को पकड़ने वाला जो टीपो है, कांच को पकड़ने वाला जो क्या बोलते उसका फ्रेम है, वो फ्रेम टूटा। मतलब प्रभु यीशु मसीह कहता है, मेरे हाथ से कोई छीन नहीं सकता, लेकिन मैं अकेला नहीं हूं, मेरा एक फ्रेम है, पिता और पवित्र आत्मा। और वो जो ट्रायून फ्रेम है, फ्रेमवर्क है, प्लान है, डिजाइन है, डेस्टिनेशन है, सारे के सारे बुलेट प्रूफ है। सारे के सारे बुलेट प्रूफ है। और फिर उस एड में मुझे बताया कि आप बुलेट प्रूफ कांच अगर लेते हैं तो उसका फ्रेम भी सही वाला बनाना, बाद में मत बोलना कांच ठीक नहीं था। तो वैसे ही हम बेड़ जरूर है, हमारे पास ज्यादा ताकत नहीं है, लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह। और बेड़ का दांत भी आप जानते हैं, कितने छोटे छोटे दांत होता है। बेड़ को खाते हुए देखेगा ना, बहुत प्यारा सा लगेगा। बहुत प्यारा तरीके से बेड़ खाते हैं, है ना। और बेड़ जैसा क्या बोलते हैं, गाय भैंस खाते हैं वैसा नहीं खाते, एक एक पत्ता खाते हैं वो। एक एक पत्ता खाते हैं, है ना, चुन चुन कर खाते हैं। आपको मालूम है बेड़ का जो दूध होता है, वो बहुत ही गुण ज्यादा है, गाय वाय से ज्यादा उसका गुण है, क्योंकि वो कुछ ही पत्तों को खाएगा, वो सारे पत्ते नहीं खाते, कुछ चुन चुन कर कुछ पत्तों को खाते हैं वो। तो उसका वजह से जो उनका दूध है उसमें भी कुछ क्वालिटी में फर्क है। ये सच है कि बहुत ही कम दूध मिलता है बेड से। तो मैं आपको खुल मिलाकर यह बताना चाहता हूं, हमारा भरोसा हमारे पवित्र जीवन के ऊपर नहीं है, हमारे परसिवरेंस, हमारे दृढ़ता के ऊपर नहीं है। हमारे भरोसा प्रभु यीशु मसीह के ऊपर है। और उद्धार के बारे में क्या बताऊं, प्रभु भोज भी हम जब भाग लेता है, कई विश्वासी ये गलती करता है। प्रभु भोज भी जब भाग लेता है, हमारा विश्वास प्रभु के ऊपर होना चाहिए। ये नहीं कि पिछली एक हफ्ता मैं बड़ा कड़क रूप से जिया, इसलिए मैं प्रभु भोज में भाग ले सकता हूं। ऐसा सोच गलत है।
कौन ऐसा विश्वासी है जो ये कह सकता है पिछले एक हफ्ता मैंने कोई गलती नहीं की, इसलिए इस हफ्ते में क्या बोलते हैं प्रभु भोज से खा सकता हूं? ऐसा सोचना गलत है ना? तो ये वचन जो हमने अभी पढ़ा, ये कितना ही मनोहर वचन है। उस वचन को उसके लास्ट में ऐसा लिखा है, मेरा पिता जिसने उन्हें मुझको दिया है सबसे बड़ा है, और कोई उन्हें पिता के हाथ से छीन नहीं सकता। तो मेरा जो सुरक्षा है त्रिएक परमेश्वर के हाथों में है कर कर हम और एक बार समझ सकते हैं। हाँ? और एक वचन है जिसके ऊपर मैं मनन कर रहा था। आ, आ, उसका मैं रेफरेंस मैंने एक्चुअली, एक सेकंड। हाँ, पहला पत्रोस 1 का 5 देखिए। पहला पत्रोस 1 का 5। जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है, जिनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ्य से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है की जाती है। हाँ, परमेश्वर की सामर्थ्य से की जाती है। तुमने जब विश्वास किया, तुम्हारे उद्धार को आने वाले समय में प्रकट होने वाली वो उद्धार को परमेश्वर के सामर्थ्य में संभाल कर रखे हैं। मैं इंग्लिश में पढ़ता हूं, who are kept by the power of God through faith unto salvation, ready to be revealed in the last time. Who are kept by the power of God, परमेश्वर के सामर्थ्य से रखा गया है। तो ये जरूरी है, हम जब प्रभु भोज में भाग लेता है तभी भी इस बात को मन में रखे कि प्रभु मुझे जो योग्यता क्रूस के द्वारा जिस दिन मैंने उद्धार पाया दिया है, उसके बलबूते में मैं प्रभु भोज के पास आता हूं। मैं इस योग्यता के आधार पर नहीं आ रहा हूं कि पिछले एक हफ्ते में एकदम सही था। यह सच है कि हमें हर दिन पवित्र जीना है। यह सच है कि हम अपना क्या बोलते हैं आत्मा परीक्षण करना है। लेकिन पहला कुरिन्दी 11 में जो वचन लिखा है हमें जो करना है, वो हमसे ज्यादा क्या हम खाते हैं और वो भोजन किस बात को याद दिलाते हैं, और वो भोजन किसके शरीर को दिखाते हैं, इसका आत्मा परीक्षण करना चाहिए। इसका आपका खुद को देखना चाहिए, पक्का करना चाहिए। इस रूप से पहला कुरिन्दी 11 में लिखा है। और पहला कुरिन्दी 11 में जो जो प्रभु भोज के संबंध में जो बातें हम सिखाते हैं, उसके पूरे पृष्ठभूमि भी अगर देखा जाएगा, उसका जो भूमिका देखा जाएगा, वो भी इसी बात पर है कि आप क्या खाते हो, कैसा करते हो, ये आप ही देख लेना। क्योंकि आप इसको देखते हैं कि नहीं, ये और कोई नहीं देख सकते, है ना? एक दो शब्द चाहे तो उस वचन को भी मैं दिखा देता हूं, क्योंकि वो कईयों के लिए थोड़ा सा कंफ्यूजन उसमें है। थोड़ा संभाल कर उस भाग को समझना जरूरी है, इसलिए उसको मैं एक बार दिखा देता हूं। आप उसका सबसे पहले 27 पढ़िए। पहला कुरिन्दी 11 का 27। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या हाँ, उसके या अनुचित रीति से प्रभु का रोटी खाए। देखो, अयोग्य होकर प्रभु का रोटी ना खाए ऐसा नहीं लिखा है। अनुचित रीति, रीति मतलब खाने का तरीका। इंग्लिश में लिखा है अनवर्दी मैनर। तरीका, तरीका क्या है? कुछ लोग भोजन समझकर खा रहा था, कुछ लोग नशे में खा रहे थे, कुछ लोग कुछ भी समझकर नहीं खा रहे थे। तो क्या समझकर खाऊं? तो पौलुस उधर बताता है आपको क्या समझना है। हम देखते हैं प्रभु ने क्या बोला, और फिर पौलुस बोलते हैं प्रभु ने ऐसा ऐसा बोला। क्या बोला प्रभु ने? ये मेरा शरीर है
मेरे याद में इसे खाओ, और जब तक प्रभु ना आते हैं हमें उसको खाना है, और प्रभु के मृत्यु को हम ऐलान करते हैं। कितनी बातें मैंने बताया। एक, ये रोटी प्रभु का शरीर को दिखाता है, तो वो मुझे खुद करना होगा, यह है तरीका। जब मैं उसको खाता हूं मुझे उसका मृत्यु को याद करना है, मुझे उसे याद करना है। दूसरा तरीका। तीसरा तरीका यह है, मुझे कब तक करना है, जब तक प्रभु ना आए। चौथा तरीका यह है, मुझे जब खाते हैं मैं इसका प्रचार कर रहा हूं, यह मुझे समझ में आना चाहिए, मैं उसका मृत्यु का प्रचार कर रहा हूं। तो कम से कम इन चार बातों को मैं जब प्रभु भोज में भाग लेता है मुझे पक्का करना है कि मैं कर रहा हूं। यह है तरीका। तो अनुचित रीति क्या है? उचित, अनुचित। उचित सही तरीका ऐसा है। अनुचित गलत तरीका क्या है? गलत तरीका यह है, खाना समझकर कुछ लोग खा लिया, कुछ लोग पुण्य समझकर खाते हैं, कुछ लोग उसको खाकर सोचते हैं अरे ये खाओगे तो क्या बोलते हैं बीमारी बीमारी चला जाएगा, कुछ लोग सोचते हैं ये खाओगे तो पाप चला जाएगा, कुछ लोग सोचते हैं भाई जो मिलता है खाओ भाई, है ना? है ना? और कुछ लोग कुछ भी ध्यान नहीं लेते, बोलता है ठीक है जो होने दो होने दो। मतलब अनुचित रीति से खाना, गलत तरीके से खाना। तो सही तरीके से खाना है, सही रीति, गलत रीति, अनुचित रीति, उचित रीति। तो उसके ऊपर यहां बात हो रहा है, क्योंकि कुरिन्थ के लोग इस बात को सही रूप से नहीं समझ रहे थे। इसलिए इंग्लिश में ऐसा लिखा है कि अनवर्दी मैनर विल बी गिल्टी, वो दोषीदार ठहराया जाएगा। किसके संबंध में? किसके संबंध में? विल बी गिल्टी ऑफ द बॉडी एंड ब्लड ऑफ द लॉर्ड। प्रभु के शरीर और प्रभु के लहू के संबंध में तुम गुनहगार ठहराएगा। यह नहीं कि पिछले हफ्ते तुमने जो पाप किया उसके ऊपर गुनहगार ठहराया जाएगा। तुमने इस शरीर को बिना समझकर, बिना सोचकर, बिना मनन कर कर तुमने खाया, और इसलिए जो चीज तुमने खाया उसके ऊपर तुम्हारा गुनाह हो गया। वो हिंदी में जरा पढ़कर पूरा कीजिए। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। हाँ, तुम्हारा अपराध पिछले हफ्ते जो तुमने पाप की, गलती वलती की, उसके ऊपर नहीं है। तुम्हारा अपराध तुमने जो खाया, बिना समझकर खाया, उस अनुचित रीति की वजह से हुआ। और यही है विषय, यही है विषय, यही है सब्जेक्ट। यह समझ हमको कैसा मिलेगा? क्योंकि जस्ट उसका पहले लिखा है कि क्या करना है। प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला? प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला? 24 और 25 पढ़िए। और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। यदि इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। हाँ, मेरे स्मरण के लिए किया करो। जब तुम करते हैं ना, अनुचित रीति से करना, मेरे स्मरण करके करना, मेरे शरीर और लहू समझकर उसे भाग लेना। ऐसा मत सोचना कि वो यीशु मसीह का शरीर बन जाते हैं। कुछ लोग ऐसा भी सिखाते हैं, कैथोलिक लोग सिखाते हैं कि वो शरीर रूपांतर हो जाएगा। उसको इंग्लिश में बोलता है ट्रांससब्सटेंसेशन। ट्रांससब्सटेंसेशन मतलब वो शरीर ट्रांसफॉर्म हो जाता है, रूपांतर हो जाता है, और वो असली में शरीर बन जाता है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये चीज आपको याद कर कर करना है, अनुचित रीति। और इसी वचन को हमारे कलीसिया में पढ़ाया जाता है, क्या समझकर? हाँ, कोई अयोग्य रूप में अगर भाग लेगा तो, अयोग्य रूप मतलब अयोग्य रीति नहीं,
तुम कोई गलती वलती किया हो, झगड़ा वगड़ा किया हो, पाप वाप किया हो, सब माफी मांग कर आना। बिना पवित्र होकर तुम लोगे तो मार खाओगे। इसको ऐसे सोच में इसको पढ़ाया जाता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि मनमर्जी जीने के बाद आकर खा सकते हैं, लेकिन मैं ये बोल रहा हूं कि ये वचन क्या सिखाता है। इस वचन जो आप सोच रहे हैं वो नहीं सिखा रहा है। आप जो सोच रहे हैं वो गलत नहीं सोच रहे हैं। आपको पवित्र होकर आना है, वो जरूरी है, वो अच्छा है, वो ऐसे ही होना चाहिए। लेकिन पहला कुरिन्थी 11 ऐसा नहीं सिखाता। वो जो सिखा रहा है वो क्या सिखा रहा है मैं ये बता रहा हूं। और सबसे पहले बताया कैसा खाना है, उसके बाद बताया तुम ये तरीका समझकर इस तरीके से खाना है, और उसके बाद बताया कि ये तरीका में गलती करोगे तो शरीर और लहू के संबंध में तुमने पाप किया। तुम्हारे पास और बहुत से पाप है, ये मैं जानता हूं। पहला कुरिन्थी अगर आप 10वां अध्याय तक पढ़ोगे या 11वां अध्याय तक पढ़ोगे तो पौलुस उनके सारे पापों के बारे में उनको याद दिलाते हैं, उन्हें डांटते हैं, वो सब है। लेकिन यहां पौलुस बोलता है तुम जब इकट्ठा होता है ना, और एक पाप हो जाता है, क्योंकि तुम गलत तरीके से पाप करते हो, गलत तरीके से प्रभु भोज में भाग लेते हो। ये एडिशनल पाप है। तो पौलुस कहता है ये एडिशनल पाप, ये एक्स्ट्रा पाप मत करो। और देखो यहां एक बहुत बड़ा तसल्ली की बात यह है, प्रभु ने आखिर हमसे क्या मांगा। प्रभु ने ये मांगा भाई ये जो करते हैं ना ठीक से करो, अच्छा से करो। और मैंने कौन सी बड़ी बात मांगा, मैंने बस इतना मांगा मुझे याद करो, है ना। मुझे याद करो, ये किसको दिखाता है, ये थोड़ा सा ध्यान करो। और मेरे मृत्यु को तुम मेरे आने वक्त तक ऐलान करने का बराबर है ये बात, बस इतना समझकर तुम कर लो। अच्छा मैं आपको एक चीज बताऊं, जब आदम और हवा पाप किया, करने के लिए उसने क्या किया, बहुत बड़ा पाप किया क्या। उसने फल तोड़ा और उसमें से एक बाइट लिया, हो गया ना पाप। देखो जो नहीं करने के लिए बोला वो थोड़ा सा किया, हो गया पाप। वैसा ही ये प्रभु बोझ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ये प्रभु बोझ सिंपल है, सीधा सा है, सरल है। आपको बस मेरा प्रभु का शरीर को दिखाने वाला ये रोटी, मेरा प्रभु का लहू को दिखाने वाला इस धाकर से, उसके मृत्यु को याद कर कर मैं उसको ले रहा हूं। प्रभु धन्यवाद। मैं झुकता हूं मेरे सिर को, और मैं आपका आराधना करता हूं। आपने मुझे बचाया। आपने कहा मेरे हाथ से कोई भी बेड़ को कोई छीन नहीं सकता, लेकिन आप खुद क्रूस पर मेरे लिए मरा। छोटी सी बात। देखो कुछ लोग सोचते हैं मुझे आराधना 1 घंटा करना है, आप कर सकते हैं, लेकिन 1 मिनट करेगा तो भी आराधना है। आप मुझे बाइबल में से कोई ऐसा प्रार्थना दिखाइए जो 1-1 घंटे का प्रार्थना होता है। अच्छे से अच्छे प्रार्थना 10 मिनट में खत्म हो जाएगा। आप कर सकते हैं, 21 दिन 22 दिन आप प्रार्थना कर सकते हैं, आप पूरे दिन उपवास प्रार्थना कर सकते हैं। अभी कल उपवास का दिन है ना। हाँ, आप सीधा सीधा प्रभु से, आपको एक ही बार बोलने से भी वो प्रार्थना हो जाएगा, आपको बार बार बोलने की जरूरत नहीं। और बार बार बोलना गलत नहीं है। हमारे बच्चे हमसे बार बार नहीं बोलते, पप्पा 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 पप्पा, इतना पप्पा बोल देते कि हम पागल हो जाएंगे। है ना। और एक बार बोलने से भी हो जाता। अगर वो बच्चा बोलेंगे पप्पा कल फीस देने का दिन है, पूरा रात बताने की जरूरत नहीं है, हम भागेंगे फीस लेकर, है ना। लेकिन वो पूरा रात बोलेगा तभी भी हम वही करेंगे। तो आपको और मुझे यह समझ में आना चाहिए। इस पहला कोरिन्थी 11 से कई बातें और हम याद कर सकते थे, लेकिन हमारा समय के सीमा में मैं यहां रोकना चाहता हूं। लेकिन मैं इस बात के ऊपर जोर देना चाहता हूं
कि कितना आजादी हमारे पास है। प्रभु ने कितना कितना छोटी सी चीज जो हम कर सकते हैं, यू नो, जो हम कर सकते हैं वो बताया हमको। बेटा मुझे याद कर कर भक्ति के साथ ले लेना, खा लेना, बस। उस तरीके से जरा सोचिए, प्रभु ने आखिर क्या मांगा। प्रभु ने ऐसा अगर मांगा होता, एक हफ्ता अगर तुम्हारे जिंदगी में ऐसा आया जिसमें तुम 100% कह सकते हैं कि बिना पाप का तुमने जी, उस हफ्ते तुम प्रभु भोज में से भाग ले लेना, ऐसा अगर कह दिया होता, मैं तो बताना चाहता हूं, मैं जिंदगी में कभी ले नहीं पाऊंगा। मैं आपके सामने मानना चाहता हूं, मैं जिंदगी में कभी ले नहीं पाऊंगा। और आपको मालूम है, एक ऐसा झुंड है जो कभी भाग नहीं लेता यही सोचकर। आपको मालूम है ऐसा एक झुंड है? कौन सा झुंड है वो, मालूम है क्या? जेहोवा विटनेस। जेहोवा विटनेस के लोग, वो उनके सामने प्रभु भोज लेके आएगा और वो दूसरों को दे देगा, लेगा नहीं। और ऐसा देंगे देंगे देंगे, लास्ट में पूरे लोगों के हाथ में देंगे, कोई भी लेगा नहीं। लास्ट में उसको दफन कर देगा। बोलते हम में से कोई भी प्रभु भोज में लेने से योग्य नहीं है। ये उनका एक रीति रिवाज है, उनके बीच में चलने वाला एक रीति रिवाज है। तो देखो, हम जब प्रभु भोज से भाग लेता है, हमारा प्रभु जो हमारे लिए मर गया, जान दिया, उस प्रभु का याद में हम कमजोर लोग प्रभु से लेते हैं और प्रभु में तसल्ली पाते हैं, प्रभु में शांति पाते हैं। हमारा शांति उठ नहीं जाता, और ये कुछ गलतियां होगा तो जैसे कि मैंने कहा, इम्प्लांट में एक बैक्टीरिया छिपा हुआ था, फंस गया भाई, इन्फेक्शन हो गया। मसीही जीवन में इन्फेक्शन नहीं होंगे, हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है, उसके लहू मेरे सारे पापों से मुझे शुद्ध करता है। और मैं तसल्ली के साथ खाऊंगा प्रभु का भोज से, और सोएंगे, और प्रभु के आने के वक्त तक शांति के साथ इंतजार करेंगे। और उस दिन जब प्रभु प्रकट होगा, मैं भी उसके साथ महिमा में प्रकट होंगे, और हम सब जो उद्धार पाए हैं, कमजोर और ताकतवर, एक साथ प्रकट होंगे। प्रभु के नाम की महिमा हो। धन्यवाद।